हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो दोस्तों? मैं आपका राजेश नेहरा अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों इस डीवीटी सीरीज के हम जिस पड़ाव पे चल रहे हैं, धीरे-धीरे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चीजें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आपको इम्पोर्टेंस इनकी समझ में आ रही होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है? जिन स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट समझ में नहीं आ रही, उनको उस दिन समझ में आ जाएगी जिस दिन एग्जाम होगा, ठीक है? तो हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें तो उनसे मतलब है जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, रेगुलर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और दोस्तों ये टेस्ट जो है रेगुलर दे रहे हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस की यदि हम बात करें, इस सीरीज की यदि हम बात करें, तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे जब बढ़ रहे हैं तो इस सीरीज का क्या मकसद है वो आपको पता होगा। इस सीरीज का मकसद है एसएससी 2020-21 में फर्स्ट पड़ाव यानी टियर 1 जो होना है, फर्स्ट पड़ाव का मतलब टियर 1 जो होना है, ठीक है? उसमें आपके मैथ्स में 50 में से 50 स्कोर रहना चाहिए। यही इस सीरीज का इस जो सीरीज को हमने चला रखा है, इसका मकसद है। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सभी कक्षाओं की लड़कियों की औसत संख्या क्या है? तो लड़कियों की औसत संख्या व्हाइट वाली लड़कियां हैं 58 हैं, 57 है, 62 है, 59 है। तो ध्यान दो 57 तो सभी जगह, इसलिए 57 ले लें क्या? तो मिनिमम 57 तो सभी जगह, तो 57 ले लो। उसके अलावा यहाँ क्या बचा? एक। यहाँ 57 ले लिया तो क्या बचा? 5। यहाँ 57 ले लिया तो क्या बचा? 2। और इसका इफेक्ट सभी 4 पे आएगा क्या? तो 8 में 4 का भाग देने पर 2 आता है, तो 57 और 2 आपका आंसर हो जाएगा 59। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, ये बात एवरेज की क्लास में मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूं, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। एक धन पूर्णांक संख्या है जिसमें से 20 घटाएं, यानी कोई नंबर है जिसमें से 20 यदि घटा दें तो वह अपने व्युत्क्रम के यानी खुद का व्युत्क्रम x के 2925 गुणा के बराबर हो जाती है। तो x को इधर ले आओ, तो x इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2925। तो 2925 यदि बात करें तो देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है और इसका 3000 के आसपास जा रहा है। 3000 के आसपास देखें तो 65 का स्क्वायर क्या होगा? 42 25। 55 का स्क्वायर क्या होगा? 30 25। तो 55 के स्क्वायर के पास जा रहा है, इसी को हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले 55 के स्क्वायर के आसपास जा रहा है, 55 को चेक कर लो। तो 55 गुणा 35 होता है क्या? ऐसा 55 गुणा 20 कम करेंगे तो 35 ऐसा होता है क्या? तो ये 5 3 15 बनेगा, नहीं जाएगा ये तो फिर 65 को चेक करो। तो 65 इंटू 45 को जब आप चेक करेंगे तो 6 चौक 24 आ रहा है, आगे कैरी भी आएगा, इसलिए आंसर होगा 65। 65 क्या करना है, यहां तक लिखने के बाद दोस्तों क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं सोल्व करनी, ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन से हेल्प लेनी है। ठीक है, ऑप्शन से हेल्प लेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना आप फंस जाएंगे। ध्यान दो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें, कहा है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 91 से डिविजिबल हो। 91 का मतलब है दोस्तों 13 और 7 से डिविजिबल हो, और 13 और 7 का मतलब है 7 11 13 से जो डिविजिबल होता है वो नंबर 1001 होता है। मैं कितनी बार क्लास में बताता हूं कि दोस्तों 7 11 13 को याद रखो, कभी भी आपकी इसको आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, और ये आवश्यकता पड़ गई तो ऐसा नंबर जो 13 11 और 7 से या 13 और 7 से डिविजिबल हो तो वो 1001 होगा, 1001 होगा। और 5 डिजिट का बनाना तो एक जीरो और लगा दो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कहा गया है, देखो थोड़ा सा दिमाग यदि लगाएंगे तो इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्या कहा गया है, 2015 16 17 और 18 का टोटल एवरेज दिया है, तो 4 से गुणा करते ही टोटल आ जाएगा क्या? ठीक है, ऐसे 2016 17 18 19 का आपको एवरेज दिया है, तो 4 से गुणा करते ही टोटल आ जाएगा क्या? बोलो बोलो, यस या नो। और ध्यान दो, देखो इसमें से यदि ये घटा दें तो 16 से 16 कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, यानी 2016 माइनस 2019 की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी, या 19 माइनस 16 की वैल्यू आ जाएगी। 19 वाला ज्यादा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 4 तो कॉमन ले लो,
घटाओ, क्या बचेगा? घटाएंगे तो जो बचेगा 0, 5, 1, 2। ठीक है, तो 8660 बन जाएगा, जिसमें 2019 का 9200 दिया है, तो 9200 माइनस 2015 बचा था क्या? 2015, 2015। ध्यान दो, देखो दोस्तों, जब आपने घटाया तो 2019 माइनस 2015 बच गया, तो 2019 का पता है और 2015 का हमें निकालना है। क्या होगा? बराबर हमारे पास जो दोनों का डिफरेंस है वो आ रहा है 8600। तो बताओ 9600 में से क्या घटाएं? 8600 आ जाए तो 600 घटाएंगे। क्या किया दोस्तों? लास्ट 4 वर्ष का पता है, पहले 4 वर्ष का पता है, घटाया तो 2019 माइनस 15 आ गया, जो हमारे पास आ गया ये। ठीक है, अब एक की वैल्यू दे रखी है, दूसरी निकालनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देके समझें और थोड़ा सा कोशिश करें करने की। कह रहा है ये वो दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार आया 2019-20 में। जितने भी पेपर्स मैंने सोल्व किए उसमें बहुत बार देखने को मिला इस तरीके का क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को याद रखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि पूछता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि पूछता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 50 से कितना कम है? 3। तो 25 से 3 कम 22, 0, 9, और इसको कर देंगे तो 1100। तो 1100 घटा देंगे तो 1109 आंसर हो जाएगा, और 1109 आपके पास ऑप्शन है। देखो ध्यान दो, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन सीखनी हो, यानी 50 के आसपास के स्क्वायर, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट भी मैं ले रहा हूं, 50 के आसपास का स्क्वायर जो है वो यदि सीखना हो, ठीक है, 50 के आसपास का स्क्वायर यदि आपको सीखना हो दोस्तों, तो याद रखो 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। यदि आपको 49 का स्क्वायर करना है, तो ये एक कम है इसलिए एक कम करो और एक का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर यदि करना है, तो 48 50 से दो कम है इसलिए दो कम करो, किसमें से? इसमें से। तो 25 में से दो कम करो 23, और दो का स्क्वायर 4। ध्यान दो, 47 का स्क्वायर यदि करना है, तो ये इससे तीन कम है, तो 25 से तीन कम करो 22, और तीन का स्क्वायर 9। देखो 37 का स्क्वायर यदि करना है, तो 50 से कितना कम है? 37, 13। तो 25 में से 13 कम करो, बोलो कितना होगा? 12। 25 में 13 कम करो 12, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 3 आगे आ जाएगा। ऐसे ही यदि आगे के स्क्वायर करने हैं, आगे जाना है आपको, तो क्या करना है? जैसे 51 का स्क्वायर करना है, तो एक ज्यादा है, 50 से एक ज्यादा, तो एक जोड़ो, बनेगा 26, एक का स्क्वायर। यदि आपको 52 का स्क्वायर करना है, तो 25 से दो ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा? दो। तो 25 से दो ज्यादा 27, 04। यदि आपको 53 का स्क्वायर करना है, 53 का 53 का स्क्वायर करना है, तो 53 तीन ज्यादा है, तो 25 से तीन ज्यादा 28, 09। यदि आपको 63 का स्क्वायर करना है, तो 50 से कितने? 13 ज्यादा, तो 25 से 13 ज्यादा 38, और 13 का स्क्वायर 169। तो एक आगे आ जाएगा, इसलिए 3969 होगा। इसलिए छोटी छोटी कैलकुलेशन भी अब मैं साथ करवा रहा हूं। जो कैलकुलेशन पार्ट में करवा रहा हूं, कल मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई थी, आज और सिखाई हैं। उन कैलकुलेशन पार्ट को आप दोस्तों यूज ले लेना। देखो सबसे पहले यदि इसकी बात करूं, तो ये क्या होता है? 4 cos³ माइनस 3 cos x होता है क्या? बोलो। cos 3x की वैल्यू 4 cos³ माइनस 3 cos x होता है, ऐसा सबको पता है क्या? और ऐसा मैंने याद भी करवाया बार बार आपको कि ऐसे याद कर लो जी, याद कर लो। और ऐसा है तो कोस की वैल्यू निकाल लो यहां से। यदि हम बात करें दोस्तों, ये आपका 2 है, ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 का स्क्वायर 4 घटाएं, तो √5 बच जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 × 5 √5 बटे कोस का मतलब हो गया 3। 3 का क्यूब, सॉरी, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू कोस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कोस एक्स की वैल्यू √5/3। एलसीएम ले लें 27, तो ये तो हो जाएगा 20, और ये बनेगा 27, 9 से गुणा करेंगे ना, तो माइनस का 7 √5 आ जाएगा। √5 की वैल्यू आपकी होती है, कितनी होती है? √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो 7 को 2 पॉइंट समथिंग से गुणा करने पर लगभग बनेगा 15/27,
और 3 से काट दें तो 3 से बनेगा 5/9 और माइनस का 5/9 लगभग बनेगा 5 पॉइंट समथिंग, तो माइनस का 5 पॉइंट समथिंग ये ऑप्शन है। वो लोग कर लेंगे क्या मेरे प्यारे साथियों? यदि कर लेंगे और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। यदि आप फ्री में वीडियो देख रहे हो तो शेयर करें, कोई जरूरी नहीं है। बट हाँ, यदि आपकी इच्छा हो कि हाँ सर ने यार सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, और भी जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं उनका फायदा हो जाए, उनको पता लग जाए कि कहाँ से हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि ये क्वेश्चंस तो आपको करने ही चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में एक फोटो बनी हुई है कि ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन इजी नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन वो है जो CHSL 2020 का जो 19 का सॉरी CHSL 2019 का जो एग्जाम हुआ था, उसके अक्टूबर में, जो अक्टूबर 2020 में हुआ था, उसके एग्जाम के आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। इसलिए ऐसा मत समझें कि ये क्वेश्चंस इजी हैं, इजी नहीं है, बहुत अच्छे हैं। क्या कह रहा है? तो ध्यान दो, देखो सफेद और लाल यदि 3:5 में हो, लाल की संख्या 150 है, तो सफेद की संख्या 30 गुणा 90 हो जाएगी, 90 आंसर हो जाएगा। तो रियल एग्जाम का जो पेपर होता है वो ऐसा ही होता है, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते ही आंसर देने वाले होते हैं। जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है वो यही चल रहा है। यहाँ वो फ्रैक्शंस नहीं चल रहे दोस्तों जो आप लोग को बात करें कि 6 सही 1/7% क्या होता है, याद करो, जरूरत नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से याद करना जरूरत नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तो जो चीजें आपको आती हैं वो स्पीड से होनी चाहिए, या आए नहीं। दो ही चीजें डिपेंड करेंगी, या तो आए। कह रहा छात्रों की संख्या, अधिकतम संख्या कहां है? तो अधिकतम तो सीधा सीधा देखो, ध्यान दो, यही सबसे ज्यादा जा रहा है, इसलिए हमारे पास क्लास 5 हो जाएगी, जो सबसे ज्यादा है डी। बोलो ठीक है क्या? कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? देख लेना, यदि छोटी मोटी मिस्टेक मेरे से हो भी जाए ना, क्योंकि यार इतने सारे 2500 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन मिस्टेक भी यदि मेरे से हो जाती है तो आप सुधार लेंगे, वो मुझे पता है। पढ़ो, देखो फटाफट क्या कह रहा है, फटाफट ध्यान दें और क्वेश्चन बताएं कि क्या आंसर होगा। मैं आपको बता देता हूं क्या कह रहा है। लड़कियों की तुलना में लड़कों की कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि है, कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये बताना है। तो ध्यान दो, 245 है और वो 236 है, तो कितना ज्यादा है दोनों का डिफरेंस? अपोन किससे देखेंगे? तो 245। लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या का कितने प्रतिशत का वृद्धि है, तो 245 पे देख लेंगे। गुणा कर दे 100 से तो आप आंसर निकाल लेना, आंसर 3.67 होगा। आपको चेक कर लेना है, ठीक है। चलो, DI को मैं ऐसे ही फास्ट फास्ट करवा रहा हूं, कोई तरीका तो होता नहीं इनका। जिनको बेसिक्स आता है वो कर लेते हैं, नहीं आता वो नहीं कर पाते। देखो क्या कह रहा है, दिए गए क्वेश्चन को सोल्व करो। इस दिए गए क्वेश्चन को यदि मैं सोल्व करूं और ध्यान दूं तो ये दोस्तों x² माइनस 4x का होल स्क्वायर है, तो और x² माइनस 4x का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर बन जाएगा 7 प्लस 4√3, माइनस बन जाएगा 8 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर रख दिया और एक्स से गुणा करके रख दिया, ये तो कट गया। तो -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1। और ये होल स्क्वायर है इसलिए ये आंसर हो नहीं सकता, जीरो बनेगा नहीं। और ये दोनों में से होल स्क्वायर कौन है? तो होल स्क्वायर आपके पास 1 ही है। ऐसे भी आप सीधे लगा सकते थे, कोशिश कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्या कहा है, देखो ध्यान दो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैंने कहा इस तरीके का क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में आ रहा है, कभी स्क्वायर का कभी क्यूब का। और ये देखो, ये पेपर ऐसा है जिसमें दोनों ही आ गए। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें दोनों ही आ गए। तो एक बात बताओ, दोनों के घनों के बीच का अंतर, तो a³ माइनस b³ इज इक्वल टू, याद है क्या, a माइनस बी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab होता है, याद है क्या ये बात आपको? और ऐसा होता है तो तीनों बन जाएगा 999 इज इक्वल टू 3, और a माइनस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9,
और प्लस 3ab। ठीक है, 3 से काट दो तो बन जाएगा 333 इज इक्वल टू 9 प्लस 3ab। 9 घटा लो तो 3ab इज इक्वल टू 300। 9 घटाओगे तो 24, तो ए बी इज इक्वल टू 108। तो बताओ ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 108 और डिफरेंस 3, तो 12 और 9 होते हैं क्या? ऐसी दो संख्या जिनका डिफरेंस 108 और गुणा गुणा तो 108 और डिफरेंस 3 होता है, तो 12 और 9 108 होता है। याद आ गया क्या आपको? और 12 9 108 होता है। आपको क्या पूछ रहा है? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 81, सॉरी 9 का स्क्वायर 81 का अंतर। तो आंसर आंसर ध्यान दो, देखो क्या हुआ, 63 कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दी गई आकृति में देखो। दी गई आकृति तो देखते ही देख दिया। यदि ये 90% है, सॉरी 90 डिग्री है, ये 35 है, तो ये कितना होगा? तो हम सीधा कहेंगे 55 होगा क्या? और ये 55 है तो ये भी 55 होगा। तो 55 और 45 90 100 हो गया। तो क्या ये 80 होगा? यही पूछा है। पूछा है ए ई बी क्या होगा। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दे, देखो आज हाथ में यार पता नहीं क्यों पेन हो रहा है पीछे, यहां से देखो यहां तक। जैसे इस हाथ को ऐसे करते हैं तब पेन हो रहा है, एक ऐसे गर्दन घुमाते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा करते हैं तब ये एक नस जाके दर्द कर रही है, पता नहीं क्या हो गया। पर होता है, बुढ़ापे के दिन है, अब होगा ही थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो। क्या कहा है? कितने वर्षों और महीनों में 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24 रुपए की राशि बढ़कर 56 रुपए हो जाएगी। तो 24 से 56 हो गई, 24 से 56 हो गई, तो 32 रुपए ब्याज मिला। किस पर मिला? 24 पर। गुणा रेट कितनी है? 16% है। इनटू टाइम हमें टी निकालना है। तो 16 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 12 बार, ठीक है, 4 से काट दो 3 बार, 4 से काट दो 25 बार। तो टी बराबर हो गया 25/3। और 25/3 का मतलब 8 से ही 1/3, और 8 से ही 1/3, तो ये आंसर। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? ओहो, कितना आसान क्वेश्चन दे दिया टाइम एंड डिस्टेंस का। कह रहा है 40 मिनट की निश्चित दूरी तय की जाती है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वही दूरी 30 मिनट में तय करनी है। तो दोस्तों कितनी बार क्लास में मैं पढ़ाता हूं आपको, डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम का रेशियो 40 और 30 का रेशियो 4:3, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:4। और ध्यान दो, इस स्पीड की वैल्यू 64 है, तो 64 3 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू चाहिए, तो लगा देंगे 256/3। और 256/3 का हम लोग गया 8, सही 8 वाला आंसर। 8 को भी आगे चेक करना पड़ेगा अभी। 1/3 आ रहा है, इसका मतलब यही होगा, क्योंकि 3 का भाग देने पर ये तो आता ही नहीं है ना, तो 8 वाला आंसर होगा। और 3 का भाग देने पर तो 0.33 आ सकता है, ये तो आता नहीं है, इसलिए आंसर होगा ए। तो याद रखना दोस्तों, 3 का भाग देने पर, किसी नंबर में 3 का भाग देने पर लास्ट में 0.33 या 0.66 ही हो सकता है। जब भी किसी नंबर में 3 का भाग दोगे तो लास्ट में ये हो सकता है। और जब भी किसी नंबर में 9 का भाग दोगे तो याद रखना 0.11, 0.22, 0.33, 0.44 या 0.99 ऐसा हो सकता है। तो इसी से आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड करने पर आपका हो सकता है ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन दोनों में से आएगा। तो अब भाग दिया तो 8 बार जा रहा है, तो 8 के समथिंग एक ही ऑप्शन है। बोलो सीखा क्या?
चलो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक साड़ी को 3060 में बेचने पर 15% की हानि हुई। तो 3060 में बेचने पर 15% की हानि हुई यानी 85 की वैल्यू है। और 20% का लाभ चाहिए तो 120 की वैल्यू चाहिए क्या? तो 5 से काट दो 17 बार, तो 5 से काट दो 24 बार, 17 से काट दो 17 एकम 17, और 17 के बाद 13 बच गया तो 18 हो जाएगा। तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, और 18 दूनी 36 और 7 43। तो आंसर हो जाएगा 4320। ठीक है साथियों। देखो यदि आपको याद हो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी में ए प्लस बी का वैल्यू यदि 90 डिग्री हो तो वैल्यू 1 होती है। तो ये तो सीधा सीधा आपकी आइडेंटिटी आ गई। एक क्वेश्चन इतना कोस वाला इतना अच्छा दिया था, कोस 3 पूछ रहा था, और दूसरा क्वेश्चन इतना आसान दिया। यानी एग्जामिनर खुद सोच लो, देख लो कि कितना आप लोगों को कंटेंट जो दे रहा है वो एकदम सही दे रहा है। पिछली कक्षा की तुलना में लड़कों की संख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि कहाँ है? तो या तो घटा है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है। 1/60 में से, इसलिए 8 में कहेंगे, क्लास 8 में कहेंगे, क्योंकि एक 59 में से और एक 60 में से। ध्यान दो, एक की वृद्धि यहाँ है 1/59, और एक की वृद्धि 60 में से, दोनों तरफ गुणा कर दें तो ये 60 बनेगा, ये 59 बनेगा। तो छोटा कौन रहा? ये वाला। तो ये वाला छोटा होता है। ये आपको मैं जब कंपेयर करना सिखा रहा था, कैलकुलेशन जब करवा रहा था, स्पीड मैथ्स की जब बात कर रहा था, उसमें मैंने करवाया है। देखो कहा है, एक छात्र को किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा करने पर त्रुटि कितनी हुई? तो 3 और 4 का एलसीएम 12 ले लें क्या? तो 12 को 4/3 से गुणा करने पर 16 आएगा। 12 को 3/4 से गुणा करने पर 9 आएगा। तो कितनी कम है संख्या? 7। इससे 16 से, और परसेंटेज चाहिए तो इंटू कर देंगे 100 से। 1/16 कितना होता है? 6.25। तो 6 7 42 के समथिंग आंसर होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ये। दोस्तों फ्रैक्शन इसीलिए मैं कहता हूं आपको याद रखना है कि 1/8 12.5% होता है। 1/8 12.5% होता है। 1/7 14.28 होता है। ठीक है। तो 1/16 ध्यान दो, देखो आधा करेंगे तो आधा 6.25 हुआ। तो 1/16 6.25 याद था, 7 से गुणा करके मुझे लगभग आंसर दिख गया। ऐसे ध्यान दो, देखो यदि 1/7 यदि ये है तो 1/14 भी याद रख सकते हो। 7.14% होगा। तो इस तरीके की चीजें आप एग्जाम में जब यूज लेंगे, इन चीजों को दिमाग में यदि रखेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन का टाइम कहीं ना कहीं बचेगा, ये कन्फर्म है। हमेशा बचे कोई जरूरी नहीं है, पर आपकी कैलकुलेशन कौन सी आप कब ट्रिक यूज ले सकते हो, ये डिपेंड करेगा। इसलिए कभी भी आपको कब ट्रिक यूज लेनी पड़ सकती है, आप याद रखें अपनी ट्रिक को। ध्यान दो, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4 गुना है। आयत की चौड़ाई लंबाई की 4 गुना है, और ये दे रखा है 1764। तो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 441। तो एक्स बराबर आ गया आपका 21, और आपको चौड़ाई पूछ रहा है तो 21 4 84 हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन पहले सेम टू सेम इसी 10+2 की जो शिफ्ट चल रही है, इन्हीं में किसी पेपर में आया था, जो आपने देखा होगा। सर्किल का बहुत ही सिंपल सा बेहतरीन क्वेश्चन। कहा गया है सेंटर पे बना एंगल 64, सॉरी सरकमफ्रेंस पे 64, तो सेंटर पे 128। ये 128, तो बचे हुए दोनों एंगल क्या होंगे? 50, 52। और आपको पता है ये सरकम सर्किल का सेंटर है, इसलिए दोनों रेडियस होंगे तो दोनों एंगल बराबर होंगे। तो 26 26।
क्या पूछ रहा है भाई? पूछ रहा है OPQ, तो 26 है जी। बातें उतनी ही आपको करनी है दोस्तों जितने आपके काम की हैं, और काम की सारी बातें आपके काम की हैं, क्योंकि हम पेपर को बहुत शानदार ढंग से सोल्व करते हुए जा रहे हैं। बातें भी हम नहीं कर रहे, बातें इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है बातें करने में कोई फायदा नहीं है। 3 4 5 यदि आपके पास कोणों का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात होता तो राइट एंगल ट्रायंगल होता। कोणों का अनुपात है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया कि 3 4 5 देखा और लगा दिया दम, क्या राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं दोस्तों, 3 4 5 का मतलब है 5 और 4 9 और 3 12, 12 का मतलब 180 डिग्री 12 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 15, इसलिए 3 की वैल्यू 15 थी 45, 4 की वैल्यू 15 चौक 60, 5 की वैल्यू 15 5 75, तो तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो देखते ही मत मार देना, ये ध्यान रखना कि कौन बात कर रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, एंगलों की बात कर रहा है, साइड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन सब स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बट सच में दोस्तों ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। x प्लस वन अपॉन एक्स यदि 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो होता है 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, और 36 माइनस 2 यानी 34, इसलिए आंसर होगा 34। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें दिमाग लगाया होगा कि यार ये 6 कैसे बनेगा, कौन सा एंगल पे 6 होता है। तो दोस्तों वो दिमाग लगता ही नहीं है, क्योंकि जब आपको चीजें ऐसी दे देगा। क्या कह रहा है, पढ़े आगे। भाई टाइम एंड वर्क के जितने क्वेश्चन मैंने 2019-20 में देखे हैं, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना आसान आ रहा है पूछो मत। तो 2019-20 के जितने भी चैप्टर हैं इतने आसान आ रहे हैं पूछो मत। बट हाँ, कुछ चैप्टर जैसे ज्योमेट्री है उनके बेसिक्स भी आपको आने चाहिए। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उस काम को 16 दिन में, तो 12 और 16 का टोटल वर्क 48, तो 12 चौक 48, 16 तिया 48, तो दोनों की एफिशिएंसी 7, और इन्होंने काम किया कह रहा है 4 दिन, तो 28 काम कर लिए, तो बचे काम 20, कितने में से? 48 में से। 4 से काट दें तो 5/16 काम बचा हुआ है। 12 चौक 48 होता है, सॉरी। तो 5/12 काम बचा हुआ है, इसलिए 5/12 काम बचा हुआ कहेंगे। कुछ नहीं किया, 12 16 का टोटल वर्क लिया 48, इनकी एफिशिएंसी आई 7, 4 दिन काम करेंगे 28 कर दिए, 48 में से 28 कर दिए, तो बचे हुए काम कितने रह गए? 20। 20 काम बचे रह गए 48 में से, तो कितना पार्ट रहा? आते हैं अगले क्वेश्चन पे मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन पे मेरे प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन है 24। हा 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 हा, क्या है? देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेसिक सिखाता हूं। ध्यान दो, किसी भी सर्किल का यदि सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस पता हो, किसी भी सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस पता हो, तो इक्वेशन होती है x माइनस जी का स्क्वायर प्लस y माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बात नंबर एक जो याद रखनी है, डिटेल इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको आनी चाहिए दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट ने या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन में आप देखेंगे ओनली लिखा है थ्रो ऑप्शन चेक कर लो, पर बेसिक क्या है वो तो आओ यार, वो तो आना चाहिए ना। ध्यान दो, देखो यदि आपको आप क्वेश्चन की यदि बात करें, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दें। कहा एक वृत्त के समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के एक पॉइंट तो 4 और 3 है, और दूसरे पॉइंट -2 और 1 है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉइंट निकाल सकते हो? ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 बन जाएगा 2, 2 का आधा 1, और 3 और 1 बन जाएगा 4 का आधा 2, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो दोनों का एक्स एक्स बाई टू, वाई वाई बाई टू। अब आर यदि निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो 4 और 1 का डिफरेंस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, 3 और 2 का तो √10, आर बराबर √10। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को यदि सोल्व करना है हमें, तो हम लिखेंगे x माइनस वन का स्क्वायर प्लस
y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर रूट 10 का स्क्वायर 10। इसको सोल्व करेंगे तो अपना ऑप्शन बन जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी सर्किल का यदि सेंटर दिया हुआ हो, कोई भी सर्किल का यदि सेंटर दिया हुआ हो और रेडियस यदि दिया हो, तो इक्वेशन होती है ये, आपको दोनों वर्टेक्स दिए हैं तो सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें आपको आए नहीं आए मायने नहीं रखती। आपको ये बात आती है तो भी 2 ही नंबर मिलेंगे, और आपने तुक्का मारा और बी लग गया आपका तो भी 2 ही नंबर मिलने हैं। इसलिए यहां दोस्तों जब आप क्वेश्चन को करें तो बोर्ड पर ध्यान दो, चेक कर लो 4 और 3 या -2 और 1। देखो x की वैल्यू 4 रखो 16 बनेगा, 3 रखो 9 बनेगा, 4 रखो प्लस का 4 है ना 8, प्लस 3 रखो -12। क्या ये 3 होता है क्या? 16 और 9 25 में से ये घटाएं 3 नहीं होता भाई। लिखो देखो 16 और 9 8 और 12, क्या 3 होता है क्या? तो ये 25 सॉरी 5 5 होता है क्या? तो 25 में से 20 घटाएं 5 होता है, इसलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। एग्जाम में ऐसे करते हैं, एग्जाम में तो सीधा जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पॉइंट से पास होते ही पता लगा कि किसी पॉइंट से कोई लाइन जा रही है, कोई ग्राफ जा रहा है, कोई सर्किल जा रहा है, तो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी पॉइंट रखो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आंसर है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या कह रहा है जी? ओहो, इतना इजी क्वेश्चन यार, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने पूरे 500 क्वेश्चन की सीट बना रखी है। इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन, इतने मतलब लेवल के क्वेश्चंस मैं पढ़ाता हूं, और बच्चा प्रैक्टिस करके जाता है, और जब इतना इजी क्वेश्चन उसको मिलता है तो वो कहता है क्यों सर ने इतने क्वेश्चन करवाए, सीधा सीधा यही क्वेश्चन करवा देते, काम हो जाता है पहली क्लास में ही। यानी दोस्तों यदि हम बात करें 2019 और 20 की जितनी एग्जाम्स हैं, तो पहली 2 क्लास में हर चैप्टर में जो पढ़ाया जाता है, पहली 2 क्लास में हर चैप्टर में जो पढ़ाया जाता है वहीं से आ रहा है। यानी डायरेक्ट बेसिक आ रहा है, कुछ भी नहीं है। और डायरेक्ट बेसिक और ट्रिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिक और बेसिक का तो काम हो जाएगा। 1100 रुपए की वस्तु इतने में दी तो 121 का डिस्काउंट दिया, 1100 पर परसेंटेज है तो इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा 11%। तो मुझे जहां तक लगता है आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं दोस्तों। अब इस सीरीज के साथ साथ जो सबसे ज्यादा डिमांड इस समय आ रही है मेरे पास, वो आ रही है कि सर कैलकुलेशन नहीं बढ़ रही, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पीड मैथ्स बैच स्टार्ट कर रहा हूं। स्पीड बैच स्टार्ट कर रहा हूं, स्पीड बैच। स्पीड बैच में क्या होगा, ओनली ओनली सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओनली ओनली सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वो अपने प्यारे साथी या अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में नहीं देखें दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, जय हिंद।